नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में पर्यावरण का जो नया टॉपिक जोड़ा है राजस्थान के खान पान, उसके बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल एजुकेशन प्लेनेट नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का खाना। तो सबसे पहले सुबह के समय जो नाश्ता किया जाता है उसे सिरावण कहते हैं। सिरावण क्या होता है? सुबह के समय किया जाने वाला नाश्ता। आमतौर पर यह जो नाश्ता होता है यह रात का बासी भोजन होता है। रात को जो भोजन बच जाता है उसी को ही सुबह नाश्ते के रूप में खा लिया जाता है, उसे सिरावण कहते हैं। उसके बाद कलेवा। कलेवा क्या होता है? सुबह का जो भोजन होता है उसे कलेवा कहते हैं। दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं? भात, रोट या दोपहरिया। रात के भोजन को बयालू कहते हैं। यहाँ पे एक सिरावण और एक बयालू, ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। बयालू का मतलब होता है रात का खाना और सिरावण का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। कौन सा नाश्ता? जो रात को जो बासी भोजन बच जाता है उसी को ही सुबह नाश्ते के रूप में खा लिया जाता है, उसे सिरावण कहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है बेझड़ किसे कहते हैं? बेझड़ गेहूं, चना, जौ को मिला करके तीनों अनाज एक साथ मिला दिए जाते हैं तो उसे बेझड़ कहते हैं। गेहूं, चना और जौ, तीनों अनाजों को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? बेझड़ बनता है। और गेहूं और चना को यदि मिला दिया जाए तो वो गोचनी बनता है। और यदि इन तीनों गेहूं, चना और जौ को मिला करके पिसवा दिया जाए और फिर उस आटे से रोटियां बनाई जाए तो उन रोटियों को मेसी रोटी या मिस्सी रोटी कहते हैं। टिक्कड़ क्या होता है? कोई भी रोटी को मोटा बनाया जाए और उसको करारा सेक दिया जाए। करारा मतलब लाल करके सेक दिया जाए, कड़क सेक दिया जाए, तो उस रोटी को टिक्कड़ कहते हैं। उसके बाद है कौन सी जगह का कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है, उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे स्थान दिए हुए हैं इधर और इधर व्यंजन दिए हुए हैं। सबसे पहले जोधपुर। तो जोधपुर के क्या क्या व्यंजन प्रसिद्ध हैं? मिर्ची वड़ा जोधपुर का, दूध के लड्डू और मावे की कचौरी। मिर्ची वड़ा, दूध के लड्डू और मावे की कचौरी जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। अजमेर का क्या क्या प्रसिद्ध है? सोन पपड़ी, जलेबी, कचौरा। अब ये कचौरा अजमेर में नसीराबाद का कचौरा प्रसिद्ध है। उसके बाद तिलपट्टी। तिलपट्टी अजमेर, ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। और मालपुए, ये मालपुए है, मालपुए। मालपुए पुष्कर अजमेर के प्रसिद्ध है। उसके बाद बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर की बीकानेरी भुजिया, नमकीन, बीकानेर के रसगुल्ले और चमचम। उसके बाद जयपुर का क्या प्रसिद्ध है? जयपुर का गुड़धानी। क्या होता है गुड़धानी? जो होता है उस जौ को भिगो दिया जाता है और भिगोने के बाद उसको भून लिया जाता है। भूनने के बाद जो फूल जाते हैं जो, उसको धानी कहते हैं। तो जयपुर की गुड़धानी। घेवर, जो ये घेवर हैं इनको 56 भोग में शामिल किया गया है। घेवर को 56 भोग में शामिल किया गया और आम तौर पर जो घेवर हैं वो श्रावण मास में खाए जाते हैं और उसी मास में ज़्यादातर बनाए जाते हैं। उसके बाद जयपुर में सांभर की फीणी, कोटा के कचौरी, कोटा की कचौरी। नागौर का सोगरा। सोगरा क्या होता है? मक्की या बाजरे की रोटी को सोगरा कहते हैं। तो नागौर के सोगरा। सरदार शहर के पेड़े, दौसा के मक्खन वड़े, हाड़ौती के बाफला। बाफला क्या होता है?
बाटी, एक तो बाटी सेकी जाती है गैस आग पर डायरेक्ट, और एक बाटियों को उबाल कर पानी में पानी की भाप में उनको सेका जाता है। भाप में जो उबाला जाता है उनको बाफला कहते हैं। बाटियों को डायरेक्ट आग पर सेका जाता है तो वो तो बाटी बनती है, और उन्हीं को यदि भाप में यदि उबाला जाए तो वो बाफला कहलाते हैं। उसके बाद सेखावाटी का क्या प्रसिद्ध है? सेखावाटी के कैर सांगरी की सब्जी यानी कि पंचकुटा। उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं मावे के बाटे, और बांसवाड़ा के प्रसिद्ध हैं आम पापड़। आम पापड़ पूछा जाए कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो बांसवाड़ा के। उसके बाद घाट या राबड़ी राजस्थान में आमतौर पर खाई जाती है। क्या होती है घाट राबड़ी? बाजरे व जौ के आटे या दलिये को छाछ के साथ मिलाकर बनाया जाता है। उसको गर्म भी खा लिया जाता है और ठंडी होने के बाद छाछ में मिला करके उसको पिया जाता है। उसको राबड़ी या घाट कहते हैं। उसके बाद है खाटा। खाटा क्या होता है? बेसन को छाछ के साथ घोलकर बनाया जाता है। बेसन को छाछ के साथ घोलकर जब बनता है तो उसको कढ़ी भी कहते हैं। लेकिन खाटा जो होता है उसमें छोंक नहीं लगता, जबकि कढ़ी में हम छोंक लगाते हैं, खाटे में छोंक नहीं लगता। उसके बाद है सीरा या लापसी। गेहूं के आटे को घी के साथ मिलाकर भून कर उसमें मीठा डाल दिया जाता है तो उसको खीरा या लापसी होती है। देखिए यहाँ पे ये खीरा और लापसी है, इधर ये राबड़ी है। आगे चलते हैं हम, आगे बात करते हैं सोगरा। सोगरा क्या होता है? अभी बताया था मैंने। बाजरे और मक्के की रोटी को सोगरा कहते हैं। ये देखिए, ये बाजरे की रोटी है, ये सोगरा है। पंजीरी, भुने हुए धनिये में मीठा मिलाकर बनाई जाती है। धनिये के अंदर मीठा मिला करके, ये देखिए इधर ये पंजीरी है। उसके बाद है लपटा या गलवानिया। लपटा या गलवानिया, गुड़ के पानी में गेहूं के आटे को मिलाकर उसको पका करके बनाई जाती है। इसको मीठी राब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठी राब। और ये कब बनती है? यह जब पहली बार हल खेत में जोता जाता है, जब फसल बुआई शुरू होती है, उस समय जब पहली बार उस सीजन की फसल बुआई के लिए जो खेत में हल जोतने के लिए पहली बार जब जाया जाता है, उस समय ये बनाई जाती है। इसको मीठी राब भी कहते हैं और इसको लपटा या गलवानिया भी कहते हैं। उसके बाद है पंचकुटा। पंचकुटा कैर सांगरी। सांगरी क्या होती है? खेजड़ी की जो फलियां होती हैं, फल जो होता है उसको सांगरी कहते हैं। कचरा, गूंदा व कुमठा, इन सब को मिला करके पंचकुटा बनाया जाता है। ये पंचकुटा है, यहाँ पे बचपना लिख दिया है। क्या बनाया जाता है? पंचकुटा। 5 चीज़ें होती है, कैर, सांगरी, कचरा, गूंदा, कुमठा। इन 5 चीज़ों को मिला करके बनाई जाती है सब्जी। देखिए यहाँ पे ये रही पंचकुटे की सब्जी। उसके बाद खींचड़ो या खींचरो, ये खींचड़ो ही लिखा गया, खींचड़ो या खींचरो। मोठ और बाजरी को एक साथ मिला करके उसको कूट करके और ऊपर का छिलका हटा करके उसको पानी के साथ उबाल दिया जाता है। उससे क्या बनता है? खिचड़ा बनता है। ये रहा देखिए खिचड़ा, सबने खाया होगा, वैसे तो मुझे बड़ा पसंद है ये खिचड़ा। आगे चलते हैं, बरिया या बढ़िया। मोठ या चने को पानी में उबालकर मसाले डालकर छोटी छोटी बढ़िया बनाकर उनको धूप में सुखाकर तैयार की जाती है, फिर उनकी सब्ज़ी बनाई जाती है। देखिए, मोठ या चने को पानी में भिगो दिया जाता है, फिर उसको उबाल करके उसको पीस करके उसमें मसाले डाल करके छोटी छोटी बढ़िया बना दी जाती है और बना करके उनको धूप में सुखा दिया जाता है। और जब वो धूप में सूख के तैयार हो जाती है तो फिर उसको स्टोर करके रख दिया जाता है, और जब भी ज़रूरत हो तो उसकी सब्ज़ी तैयार की जा सकती है, बना ली जा सकती है। कांजा या कांजी, गाजर के टुकड़ों को उबालकर उसको उसमें मसाला डालकर कांजा या कांजी बनाई जाती है।
गाजर के टुकड़ों को मसाला डाल करके जो बनती है उसको कांजा या कांजी कहते हैं। उसके बाद है चक्की। चक्की क्या होती है? बेसन की बर्फ़ी को चक्की कहते हैं। बेसन से बर्फ़ी जो बनाई जाती है उसको ही क्या कहते हैं? चक्की कहते हैं। उसके बाद सत्तू। भुने चने और भुने हुए जौ को पीस कर, यानी कि भुने चने मतलब भूंगड़े, भूंगड़े भी बोलते हैं उनको, भूंगड़े, भुने हुए चनों को, और भुने हुए जौ को क्या बोलते हैं? धानी बोलते हैं। उन दोनों को पीस करके और पानी में मिला करके क्या बनाया जाता है? सत्तू। ये देखिए भुने हुए चने इधर रखे हुए हैं। ये 1 मिनट, इसको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भुने हुए चने हैं और ये इनको पीस करके क्या बना दिया? भूंगड़े बना दिए। इनको पीस करके और फिर पानी में मिला करके पिया जाता है तो उसको सत्तू कहते हैं। धानी अभी बताई थी मैंने, जौ को भिगो कर भून कर धानी बनाई जाती है। जौ को भिगो कर भून कर धानी बनाई जाती है। नुक्ती, बेसन की मिट्ठी बूंदियों को नुक्ती कहते हैं। बेसन की जो बूंदियाँ बनती है जिससे लड्डू बनते हैं, अगर उनको लड्डू ना बनाया जाए तो डायरेक्ट अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए बूंदियों को, तो उन्हीं बूंदियों को नुक्ती दाना कहते हैं। और यदि उनको लड्डू के रूप में बांध दिया जाए तो उसे लड्डू भी कहते हैं। उसके बाद घूगरी। गेहूं या चने को पानी में उबालकर, गेहूं और चने को, गेहूं या चने नहीं, गेहूं और चने को पानी में उबालकर नमक डालकर घूगरी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? साबुत गेहूं और चने को उबाल दिया जाता है, उसमें नमक डाल दिया जाता है, उससे क्या बनती है? घूगरी बनती है। और यह आम तौर पर लड़की के जन्म होने पर बना करके पड़ोस में बांटी जाती है। इसको घूगरी को ही बांकड़ी भी कहते हैं। घूगरी को ही क्या कहते हैं? बांकड़ी भी कहते हैं। पुए या गुलगुले, ये दिख रहे होंगे आपको वैसे। ये घूगरी, पुए या गुलगुले गेहूं के आटे में चीनी या गुड़ मिला करके पेस्ट बनाकर तैयार किया जाता है और उसी पेस्ट से तेल में डाल करके पकौड़ियों के रूप, जैसे पकौड़ी होती है वैसे ही थोड़ा थोड़ा तेल में डाल करके इसको बना दी जाता है। उसको गुलगुले या पुए कहते हैं। ये देखिए इधर खूब आपने खाए भी होंगे। और अभी तो होली का सीज़न है तो इस समय होली के दिन ये बनते भी हैं घर में। उसके बाद है हल्दी की सब्जी। देखिए राजस्थान, आमतौर पर पश्चिमी राजस्थान में ये हल्दी की सब्जी सर्दियों में बहुत बनाई जाती है। ये कच्ची हल्दी से बनाई जाती है। इसको हल्दी को घिस करके फिर उसको घी में हल्दी को भून करके फिर उसको बनाई जाती है। और ये इसमें हल्दी की सब्ज़ी में खासियत है कि इसमें घी बहुत ज़्यादा होता है। तो कच्ची हल्दी की सब्ज़ी, कच्ची हल्दी से बनने वाली सब्ज़ी होती है हल्दी की सब्ज़ी, और आमतौर पर यह पश्चिमी राजस्थान में सर्दी के मौसम में बनाई जाती है। उसके बाद है दूनी। दूनी ये है मैदा का बना हलवा होता है जो कि दुगना घी डालकर बनाया जाता है, इसलिए इसको दूनी कहते हैं। उसके बाद केरिया या केर, कैर की सब्जी को केरिया या केर कहते हैं। उसके बाद बिछिया। बिछिया क्या होती है? बबूल या कीकर की सब्जी। देखिए बबूल या कीकर के लंबी लंबी फलियां निकलती हैं और उन कच्ची फलियों से सब्जी बनाई जाती है, उसको बिछिया कहते हैं। और जो वो फलियां होती हैं उनको भी बिछिया ही कहते हैं, उनकी सब्जी भी बिछिया कहलाती है। उसके बाद फोफलिया। फोफलिया क्या होता है? सूखे टिंडे को 2 भागों में काट कर बनी सब्जी। सूखे हुए टिंडे को, यानी कि टिंडे को 2 भाग में काट कर सुखा लिया जाता है और फिर उससे सब्जी बनती है, उसको फोफलिया कहते हैं। उसके बाद है गोटका। सूखे काचरे की सब्जी को गोटका कहते हैं। उसके बाद खीपोली। खीप की सब्जी को खीपोली कहते हैं। सूखे काचरे की सब्जी को गोटका कहते हैं। अब यदि कोई पूछे कि राजस्थान का शाही भोजन कौन सा है, तो दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का शाही भोजन है। और राजस्थान का पारंपरिक भोजन कौन सा है? तो बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी। बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी राजस्थान का पारंपरिक भोजन है। और राजस्थान में बेसन के गट्टे की सब्जी भी आमतौर पर
खूब बनाई जाती है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि निरामिष भोजन क्या होता है और आमिष भोजन क्या होता है। तो निरामिष भोजन, शाकाहारी भोजन को निरामिष भोजन कहते हैं और मांसाहारी भोजन को आमिष भोजन कहते हैं। वैसे तो इन खान पान के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसी टॉपिक में से परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि बेजड़ क्या होती है। तो बेजड़ क्या होती है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गेहूँ, चना और जौ तीनों को मिला दिया जाए तो बेजड़ बनता है, और इन तीनों को मिलाने के बाद इसके आटे से जो रोटी बनती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेसी या मिस्सी रोटी कहते हैं। तो ये थी आपकी ये टॉपिक। उम्मीद है, वैसे तो आपको ये सब मालूम है, लेकिन फिर भी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसके अलावा यदि कोई भोजन में कुछ रह गया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।